क्या आप जानते हैं कि जब बाहर का तापमान 45 डिग्री पार कर जाता है तो आपकी रसोई में रखी कुछ रोज की चीजें अमृत से सीधे जहर बन जाती हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। मई जून की इस झुलसा देने वाली गर्मी में सिर्फ बाहर की लू ही खतरा नहीं है, आपकी थाली में रखा वो स्वादिष्ट खाना भी आपको सीधे अस्पताल के बेड तक पहुंचा सकता है। इन 2 महीनों में हमारे शरीर का पूरा सिस्टम बदल जाता है, लेकिन हम स्वाद के चक्कर में ऐसी 8 गलतियां कर बैठते हैं जो पेट के अंदर एसिड का तूफान खड़ा कर देती है। अगर आप खुद को, अपने बच्चों को, अपने पूरे घर को इस गर्मी में डॉक्टर के चक्कर और ड्रिप चढ़ने से बचाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम बात करेंगे उन 8 चीजों की जिन्हें इस मौसम में खाना मतलब बीमारी को खुला बुलावा देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गर्मी में शरीर के अंदर क्या होता है? भारत में मई जून सिर्फ एक मौसम नहीं, यह हमारे शरीर के लिए एक बड़ी परीक्षा है। सूरज अपने सबसे तेज रूप में होता है, गर्म हवाएं यानी लू थपेड़ों की तरह शरीर से टकराती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब बाहर इतनी गर्मी होती है तो अंदर क्या चल रहा होता है? विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर अंदर का तापमान हमेशा 37 डिग्री पर बनाए रखता है। जब बाहर 45 डिग्री हो तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत पसीना बहाता है। इस वजह से शरीर के अंदरूनी अंगों की पूरी ताकत, खासकर पाचन की ताकत, शरीर को ठंडा रखने में लग जाती है। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, इसीलिए गर्मियों में भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा लगती है। ऐसे में जब पाचन पहले से ही कमजोर है, अगर हम भारी गर्म तासीर वाला, ज्यादा मसालेदार या गंदा खाना पेट में डालेंगे तो क्या होगा? पेट का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, लीवर सुस्त हो जाएगा, आंतों में सूजन आ जाएगी और खून का तापमान बढ़ जाएगा। नतीजा फूड पॉइजनिंग, उल्टी, हीट स्ट्रोक, दस्त, सीधे अस्पताल की इमरजेंसी। तो आज हम साइंस और आयुर्वेद दोनों के हिसाब से बात करेंगे उन 8 चीजों की जो मई जून में छूना भी खतरे से खाली नहीं। पहली चीज, खड़ी और खट्टा बासी दही। गर्मियों में घर में दही और छाछ का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो अच्छी बात है, लेकिन इसी बीच एक चीज बहुत बनती है, गर्मा गर्म खड़ी चावल। लोगों को लगता है दही से बनी है तो ठंडी ही होगी, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आयुर्वेद के मुताबिक दही की तासीर खट्टी और गर्म होती है। जब दही ताज़ा और मीठा हो तो शरीर को ठंडक देता है, लेकिन जब दही पुराना और खट्टा हो जाता है और उसे बेसन और मसालों के साथ घंटों आंच पर उबाला जाता है तो उसकी तासीर पूरी तरह बदल जाती है। उबलने के बाद खड़ी इतनी गर्म और एसिड बढ़ाने वाली हो जाती है कि यह पेट का पूरा संतुलन बिगाड़ देती है। शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? पहला, पेट में एसिड का स्तर अचानक बढ़ जाता है। गले और सीने में ऐसी जलन होती है जैसे अंदर अंगारे रखे हों। दूसरा, शरीर में गर्मी बढ़ने से त्वचा पर दाने, चेहरे पर पिंपल्स और रात को बेचैनी होने लगती है। तीसरा, पेट कमजोर होने से बेसन ठीक से पच नहीं पाता, जिससे पेट ढोल जैसा फूल जाता है और तेज दर्द होता है। तो क्या करें? इस महीने खड़ी को रसोई से पूरी तरह हटा दें। दही खाना ही है तो सिर्फ ताज़ा और मीठा दही कमरे के तापमान पर रखा हुआ खाएं। सबसे अच्छा है दही में पानी, भुना जीरा और काला नमक डालकर पतली छाछ बना लें। याद रखें, छाछ अमृत है, खड़ी मुसीबत है। दूसरी चीज, ज्यादा चाय और कॉफी। भारत में चाय के शौकीनों की कमी नहीं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, सुबह शाम चाय जरूर चाहिए। लेकिन मई जून में दिन भर बार बार चाय कॉफी पीना सेहत पर भारी पड़ सकता है। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो शरीर से पानी खींचकर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। जब तेज धूप में हम बार बार यूरिन के लिए जाते हैं तो शरीर का जरूरी पानी निकल जाता है और शरीर बुरी तरह पानी की कमी का शिकार हो जाता है। इसका असर क्या होता है? शरीर में पानी इतनी तेजी से कम होता है कि कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना और कमजोरी, ये पहले लक्षण हैं। साथ ही शरीर से सोडियम, पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल भी निकल जाते हैं, जिससे बेहोशी और लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और चाय की गर्म तासीर पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे अल्सर का खतरा बढ़ता है। तो क्या करें? गर्मियों में चाय कॉफी की मात्रा बहुत कम कर दें। दोपहर में बिल्कुल न पिएं। इसके बदले मटके का ठंडा पानी, नींबू पानी, शिकंजी, बेल का शरबत या सत्तू पिएं। ये शरीर को ठंडा भी रखेंगे और तुरंत ताकत भी देंगे। तीसरी चीज, समोसे, कचौड़ी और बाहर का खाना। बाजार में चाट, समोसे, कचौड़ी और मोमोज के ठेलों पर शाम होते ही भीड़ लग जाती है।
लगता है शाम है, कुछ चटपटा खा लें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सूरज डूबने के बाद भी हवा में गर्मी बनी रहती है और गर्मी में बैक्टीरिया और फंगस सर्दियों के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। खुले में रखे समोसे कचौड़ी का आलू वाला मसाला गर्मी में बहुत जल्दी खराब हो जाता है और सबसे खतरनाक बात, दुकानदार जो तेल बार बार गर्म करते हैं उसमें खराब फैट इतना ज्यादा होता है कि एक सेहतमंद लीवर भी उसे पचा नहीं पाता। इसका असर क्या होता है? पेट में सूजन या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। गंदा तेल और बासी मसाला पेट में चिपक सकता है। फिर शुरू होती है लगातार उल्टी और पानी जैसे दस्त और डॉक्टर को सीधे ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। लीवर पर भी बहुत दबाव पड़ता है जिससे सूजन और पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या करें? मई जून में बाहर का तला भुना खाना पूरी तरह बंद कर दें। शाम को कुछ छटपटा खाना है तो घर का बना मखाना चाट, भुना चना या बिना मसाले के ताज़े फलों की चाट खाएं। पेट खुश और सेहत सुरक्षित। चौथी चीज, ज्यादा आम की तासीर बहुत गर्म होती है। मई जून में ज्यादा आम खाने से पाचन बिगड़ता है और शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। इसका सीधा असर चेहरे पर पिंपल्स, फोड़े फुंसी और गमौरियों के रूप में दिखता है। दिन में सिर्फ एक आम खाएं। पांचवी चीज, नॉनवेज और अंडे, चिकन, मटन और अंडे की जर्दी में बहुत भारी प्रोटीन होता है। इसे पचाने के लिए पेट को दोगुनी ताकत लगानी पड़ती है। इससे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बनती है जो घबराहट, बदबूदार गैस और अपच का कारण बनती है। छठी चीज, अदरक, लहसुन और गर्म मसाले। इनकी तासीर गर्म होती है। धूप और लू के बीच इनका ज्यादा सेवन खून का तापमान बढ़ा देता है। इससे पेट में अल्सर शुरू हो सकता है और कई बार नाक से खून भी आ सकता है। सातवीं चीज, कोल्ड ड्रिंक और बर्फ वाला पानी। तेज धूप से आकर एकदम ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट को झटका लगता है। इनमें मौजूद ज्यादा चीनी प्यास बुझाने के बजाय शरीर का पानी सोख लेती है और पानी की कमी और बढ़ा देती है। साथ ही पाचन भी पूरी तरह धीमा हो जाता है। आठवीं चीज, बासी और खुला रखा खाना। मई जून के तापमान में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 3 से 4 घंटे पुराना बाहर खुला रखा खाना आंतों में इन्फेक्शन और उल्टी दस्त की शिकायत पैदा कर सकता है और सीधे अस्पताल पहुंचा सकता है। दोस्तों, इन 8 चीजों से आज से ही दूरी बना लें। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी सेहत की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।